आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अकबरी लोटे के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लाला को, अब लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। देखिए अभी काटो तो बदन में खून नहीं एक मुहावरा है। जब इंसान कोई गलत काम करता है या कुछ उससे गलती से धोखे से कुछ ऐसा हो जाता है जो कि गलत है, तो उसके बाद क्या है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सुन्न पड़ जाता है। तो उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि काटो तो खून नहीं। ठीक है। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे, यानी कि एक तो चलती हुई गली, यानी कि चलती हुई गली किसे कहा जाता है? वो गली जिसमें लोगों का आमद रफ्त ज़्यादा हो, यानी निकलना बैठना ज़्यादा हो। और उसके ऊपर क्या है? ऊंचे तीन मंजिले, यानी कि 3 मंजिले से, 3 मंजिले यानी 3 मंजिले से। ठीक है। भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं, यानी कि 3 मंजिल मकान से भरा हुआ लोटा जमीन में आके गिरा। ठीक है। और कैसी गली में गिरा? ऐसी गली जो गली बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें आते जाते हैं। ये लोटा ना जाने किस अनधिकारी, यानी कि अब ये किसकी झोपड़ी में गिरेगा, किसको परेशान करेगा, यही चीज़ें लाला जी सोच रहे हैं। क्या लिखते हैं? ना जाने किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। ठीक है। यानी अब पता नहीं किसके ऊपर मुसीबत आएगी, ये लोटा गिरेगा, उसके चोट लगेगी, है ना। तो क्या कहते हैं? कुछ हुआ भी ऐसा ही, यानी कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ। क्या हुआ? गली में जोर का हल्ला उठा, यानी कि ऐसा बहुत जोर से एकदम में शोर मच गया। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरते तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। ठीक है। आंगन किसी से कहते हैं? घर के अंदर जो ऐसे करके हॉल टाइप का बना होता है ना, उसे आंगन कहा जाता है। तो आंगन के अंदर उसमें घुस आई भीड़। अब उन्होंने क्या किया? लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में जो प्रधान पात्र है, यानी कि जो हेड है, वो एक अंग्रेज है जिसके चोट लगी है। ठीक है। जो नखनीश से भीगा हुआ है, यानी कि ऊपर से नीचे तक पूरा भीगा हुआ है पानी से। ठीक है। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके एक पैर पर चोट लगी होगी, तो जब आपके एक पैर पर चोट लगती है तो आप उसको तो उठा लेते हैं और दूसरे पैर से उछलते रहते हैं ना, वही चीज़ है। तो अब आप इमेजिन कीजिए, देखिए ये आपकी जो कहानी ये हंसी मजाक के पैराए में लिखी हुई है, तो आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको और हंसी आएगी, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। ठीक है। अब ये 2 और 2 जोड़ने का मतलब भी है कि 2 सिचुएशंस को एक साथ करना। मतलब एक सिचुएशन ये हुई, एक सिचुएशन ये हुई, दोनों के अंदर का जो संबंध है उसे तलाश करके एक सिचुएशन क्रिएट कर लेना, मामले को समझ जाना। अच्छा ये बात हुई है। अब देखो वो अपना पैर हिला रहा था, उस पैर को पकड़े हुए था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी के चोट लगी है, यानी उनको समझ में आ गया कि ये और लोटा भी उन्हीं के हाथ में दिखा। तो लाला झाऊलाल समझ गए कि अच्छा बेटा यही है वो अंकल जिनके चोट लगी है मेरे लोटे से। अब उन्होंने 2 और 2 4 क्या करा ये देखते हैं। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि गिरने से पूर्व, यानी गिरने से पहले ये लोटा एक दुकान के सायाबान, सायाबान समझते, जैसे मान लीजिए ये दुकान है तो दुकान के आगे इस तरह से यूँ लगा लेते हैं ना कि धूप ना आए। आपने देखा होगा प्लास्टिक का इस तरह से लगा हुआ होता है अक्सर। तो क्या है, ये दुकान है पीछे पूरी बनी हुई, ये आगे रोड चल रही है। ठीक है। तो यहाँ ऐसा लगा लेते हैं ताकि धूप ना आए, उसी को कहा जाता है सायाबान। ठीक है। से टकराया होगा और फिर वहां से टकराकर उसके दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने संगागोप कर दिया होगा। यानी कि अब क्या है, जो जो वहाँ पे दुकानदार खड़ा है उसने उसको स्नान करा दिया, क्योंकि भरा हुआ था लोटा, पानी सारा उनके ऊपर जाके गिर गया। और फिर उसी ने बूट पर आके गया और वहीं से उसके कहाँ गिरा? बूट यानी जूतों पर भी आके गिरा। तभी उसके पैर में बेचारे के चोट लग गई। अब क्या हुआ देखिए, अब हम आगे पढ़ते तो आगे क्या हुआ। यहाँ लिखा है उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, यानी जब उसको पता चला कि इसके असली मालिक जो लाला झाऊलाल ही है, तब उसने केवल एक ही काम किया। क्या काम किया? अपने मुंह को खोला, यानी खोलकर खुला ही छोड़ दिया। अब देखिए क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो ज़्यादातर बातें करते हैं वो मुंह खोलकर ही करते हैं, यानी कि अब वो बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्या है अपने मुंह को बार बार बंद करना नहीं है। क्यों? आपने देखा होगा इंग्लिश जब बोलते हैं लोग तो मुंह खुला ही रहता है, तो वही बात बोल रहे हैं। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा जो है प्रकोप होता है, यानी प्रकांड कोश है। यानी कि इस तरह से हम अंग्रेजी में गालियाँ बकते हैं कि उसके लिए हमें मुंह बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या उसी समय पंडित
बिलबासी मिश्रा जो थे वो भी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए, यानी कि फौरन आंगन के अंदर आ पड़े और उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, जब लड़ाई झगड़ा होता है भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, वही भीड़ जो थी सबको बाहर निकाल दिया। और फिर क्या करा, फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो देखिए ये क्या, ये सिचुएशन को हैंडल करने वाली बात है। लाला झाऊलाल के तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, तब ये लाला झाऊलाल के दोस्त और इन्होंने आके क्या करा, सिचुएशन को हैंडल करना सीखा, है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, शब्दार्थ तो क्या लिखा, हल्ला, हल्ला माने होता है शोर। उसके बाद क्या लिखा है, नक्शिख यानी कि ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सायाबान वे छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाने के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखिए लिखा प्रश्न नंबर कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना करके लिखिए। यानी कि जब लोटा नीचे गिरा तो लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल घबरा गए होंगे और सोच रहे होंगे कि अब कौन सी मुश्किल आने वाली है ना, तो वो यही सोच रहे थे। इसके अलावा आपने ऊपर मुहावरा भी पढ़ा था कि काटो तो खून भी नहीं था उसके अंदर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि वो पूरी तरह से घबरा गए थे और वो ये सोच रहे थे कि देखो अब कौन सी नई मुसीबत गले पड़ने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लोटा नीचे जाकर किस पर मतलब किस पर और कैसे गिरा था, ठीक है। पढ़कर आपको उत्तर देना है, तो कैसे गिरा था और किस पर गिरा था दोनों के उत्तर देना है। तो ये आंसर बड़ा होगा, आप लोग ये नहीं कहेंगे कि मैम आंसर बड़ा कर दिया आपने। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायाबान से टकराया होगा और वहां से टकराकर उस दुकान पर खड़े उसी अंग्रेज के ऊपर गिर गया होगा जो वहां पे खड़ा था, और उसके बाद उसके बूट पे आके गिर गया होगा। तो आसानी से आप ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, लाला जी ही लोटे के मालिक है, ये जानकर अंग्रेज ने क्या किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या किया। तो देखिए आप लिखेंगे, लाला जी ही लोटे के असली मालिक हैं, ये जानकर अंग्रेज ने एक ही काम किया, क्या कि अपने मुंह को खुला का खुला ही छोड़ दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका चौथा क्वेश्चन लिखा है, दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छाट कर लिखिए व उनके अर्थ भी लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि हंसी खेल नहीं। तो पहला मुहावरा ये आया जिसका मतलब होता है मामूली बात नहीं, ठीक है। अब इसका हम लोग ने वाक्य कैसे बनाया कि लोटे का ऊपर से गिरना हंसी खेल नहीं। इस तरह से दूसरा क्या लिखा है, हल्ला उठना यानी कि शोर मचना। तो इसका क्या, लोटे के गिरते ही पूरे मोहल्ले में हल्ला उठ गया। तीसरा क्या लिखा है, बदन में खून नहीं, ठीक है, घबरा जाना। तो क्या लिखा, लोटे के गिरते ही लाला के बदन में खून नहीं बचा। तो कर सकते हैं आसानी से आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ये गतिविधि एक्टिविटी से आप लोग खुद करेंगे। लिखा है, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते तो आप पर अगर लोटा गिरता होता तो आप क्या करते। तो अपनी कल्पना करके आपको आंसर देना है कि अगर आप उस अंग्रेज की जगह पे होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। सिंपल सा कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर मैं होता, जो आपको लग रहा है कि आप ये करते, आप वही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो ये गतिविधि है, दूसरी चीज़ ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगी। ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से करेंगे, अपने आप करेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।